Hello friends, welcome back to my channel Way to Mathematics. This is Upcast once again with a new video. This time one of my friends sent me this question to solve. So without wasting any more time, let's start with the solution. And please ignore the background noises. So ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ so that you all can understand. It's written like 3 to the power x plus 9 to the power x is equal to 27 to the power x. So यहाँ x एक वेरिएबल है, so definitely we have to find the value of x. जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये तीनों एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है. So हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये तीनों के पावर सेम है. इसके पास भी x है, इसके पास भी पावर में x है, इसके पास भी पावर में x है. बट इन तीनों के बेस अलग है, बेसिस अलग है. तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये सोचना होगा कि कैसे इन तीनों का बेस भी हम लोग सेम कर पाए. तो जैसे ही आप इन तीनों के बेसिस को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे एक ही टेबल्स में आते हैं. जैसे कि 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 27 भी आता है. तो हम लोग को इस तरीके से कुछ सोचना होगा ताकि इन तीनों का बेस एक हो पाए. सो लेट्स डू इट. सो यहाँ 3 टू द पावर एक्स को 3 टू द पावर एक्स ही जैसे के तैसे लिख दिए. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानते हैं कि 9 को हम लोग 3 टू द पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. फिर उसका होल पावर x इज इक्वल टू, अब हम लोग 27 को भी जानते हैं, 3 टू द पावर 3 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसका होल x. नाउ वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a to the power m n is equal to m into n. सो हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं. there is no difference between them. हम लोग बस क्या किए, m को बाहर कर दिए, n को अंदर कर दी. सो इन द सेम वे हम लोग भी यहाँ ये कर सकते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं, x को अंदर कर देते हैं. सो लेट्स डू इट. 3 x को अंदर कर दिया, 2 को बाहर कर दिया, और x को अंदर कर दिया और 3 को बाहर कर दिया. तो देखिए तीनों का बेस बड़ा सेम हो गया. सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा. सो लेट हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं u को एज अ 3 टू द पावर x. सो इन द प्लेस ऑफ 3 टू द पावर x वी कैन राइट u. सो लेट्स डू इट. तो जहां जहां पे 3 टू द पावर x है हम लोग उसकी जगह पे u लिख देते हैं. सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट यूज किया. यहाँ पे 3 टू द पावर x है हम लोग यहाँ पे u लिख के स्क्वायर लिख देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 टू द पावर x है हम लोग यहाँ पे u लिख के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो नाउ हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीजों को राइट साइड में ले जाते हैं. ओके, सो u क्यूब माइनस u स्क्वायर माइनस u इज इक्वल टू 0. ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, u कॉमन ले लेते हैं. इट विल बी u स्क्वायर माइनस u माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब हम लोग को एक फैक्टर वैल्यू मिल चुका है. तो यहाँ पे u का 2 वैल्यू मिल चुका है. तो एक होता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. ओके, एक हो जाएगा u इक्वल टू 0 एंड अनदर वन विल बी u स्क्वायर माइनस u minus 1 is equal to 0. So as we all know that u is an exponential value. So it can never be equal to 0. So u can never be equal to 0. That means this statement is wrong. So we will go with the next equation. इस equation को हम लोग next page में solve करते हैं. So as it is a quadratic equation, so u का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को quadratic formula यूज करना होगा. So what is the formula? We all know that it's like minus b plus minus whole root under b square minus 4ac by 2 into a. So this is a quadratic formula. तो हम लोग को u का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ जाते हैं कि यहाँ पे a है 1, फिर b है -1 एंड c है -1. a 1 इसके पीछे 1, b इसके पीछे -1 एंड c दिस -1. ओके, so let's find the value of u according to this formula. So here it will be u is equal to in place of minus b, we will write this
minus 1, then plus minus root under b square into minus 1 minus 4 into 1 into minus 1 whole divided by 2 into 1. Let's solve it. It will be 1 minus minus plus plus minus, it will be 1 10 plus 4 2, it will be u is equal to 1 plus minus root under 5 by 2. I missed the minus sign over here. So फिर से यहाँ पे u का दो वैल्यू हो गया, एक हो गया पॉजिटिव 1 प्लस रूट अंडर 5 बाई 2 और दूसरा हो गया नेगेटिव 1. सो वंस अगेन एज वी ऑल नो दैट u एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, u इज इक्वल टू 3 to the power x. So this one is greater than 0 and this one is smaller than 0. That means it's a positive value and it's a negative value. तो u as it is an exponential value ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये इक्वेशन नॉट एक्सेप्टेबल, और ये इक्वेशन एक्सेप्टेबल हो सकता है, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल हो सकता है. दैट मीन्स u इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 5 होल डिवाइडेड बाई 2. So moving to the next step. So now as we all know that u is equal to 3 to the power x. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power x is equal to u. अब जैसा कि हम लोग को u का वैल्यू मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देते हैं. तो 3 to the power x is equal to 1 plus root under 5 whole divided by 2. अब हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू निकालना है. सो इट्स वेरी इजी, हम लोग दोनों साइड log लगा देते हैं. log 3 to the power x is equal to log 1 plus root under 5 by 2. Now as we all know that log m to the power n can be written as n log m. So according to this हम लोग इसे भी लिखते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x log 3 और बाकी चीज़ों का त्यों, so ऐसे ही छोड़ देते हैं. Now moving to the next step, हम लोग x यहीं रहने देते, log 3 राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 5 होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय log 3. सॉल्विंग इट इन अ फ्रेश पेज. सो x का वैल्यू हम लोग को मिलता है log 1 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय log 3. तो इसे भी हम लोग एज ए आंसर लिख सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ एक और फॉर्मूला होता है log बेस में x y इज इक्वल टू log y बाय log x. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग इसको भी लिख सकते हैं. तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू log 1 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 2 बेस में 3. तो ये आंसर